नमस्ते और हेलो मेरे फ्यूचर के टॉपर्स। आज की फिल्म का नाम है बायोटेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक से टक्कर। आज हम 12th बायोलॉजी के इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे। पुरानी ट्रेडिशनल बायोटेक, वही मम्मी का दही जमाना से लेकर आज की एडवांस्ड आर डीएनए टेक्नोलॉजी तक, सब खत्म करेंगे एक ही शॉट में। पिक्चर हिट होनी चाहिए तो सीट बेल्ट बांध लो। पहले आती है हमारी बड़ी अम्मा, यानी ट्रेडिशनल बायोटेक। बस फर्मेंटेशन का खेल था। फिर आई मॉडर्न बायोटेक, जहां हम डीएनए के साथ खतरों के खिलाड़ी खेलते हैं। हमारे बायोटेक इंजीनियर को क्या चाहिए? बायोलॉजिकल टूल्स। इनके बिना डीएनए की हेरा फेरी नामुमकिन है। चलो मिलते हैं हमारी स्टार कास्ट से। सबसे पहले आते हैं हमारे गब्बर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इनका काम है डीएनए को काटना, लेकिन ये कहीं भी छुरा नहीं चलाते। इन्हें चाहिए एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आगे से पढ़ो या पीछे से बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे मैडम या मलयालम। डीएनए में जैसे 5 प्राइम जी ए ए टी टी सी 3 प्राइम और 3 प्राइम सी टी टी ए जी 5 प्राइम। ये ऐसे कट मारते हैं कि डीएनए के एंड्स चिपकू स्टिकी हो जाते हैं, ताकि नया डीएनए वहां आकर फेविकॉल की तरह जुड़ सके। अब काट तो दिया, लेकिन जोड़ेगा कौन? एंट्री होती है डीएनए लिगासी की। इसका काम है दो अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्यार के बंधन में बांधना। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। और आर डीएनए को सेल के अंदर लेकर जाता है हमारा हीरो, क्लोनिंग वेक्टर। लास्ट में चाहिए एक कॉम्पिटेंट होस्ट, जैसे ई कोली। ये वो बेचारा है जिसके अंदर हम अपना वेक्टर डालते हैं। बेचारे सेल को पहले ठंडा करो, फिर गर्म करो और डीएनए अंदर। दोस्तों, इमेजिन करो आपके पास एक ही हीरो है, लेकिन फिल्म में आपको 1000 गुंडे चाहिए। क्या करोगे? क्लोनिंग। बायोलॉजी की दुनिया में इसे कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये मशीन नहीं, डीएनए की ज़ेरॉक्स मशीन है। पीसीआर के 3 बड़े स्टेप्स हैं, जैसे एक बॉलीवुड ड्रामा के 3 एक्ट्स। स्टेप 1, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाओ 94 डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी की डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का ब्रेकअप हो जाता है। स्टेप 2, अब थोड़ा ठंडा करो 55 डिग्री सेल्सियस। यहां आते हैं प्राइमर्स। ये छोटे फ्रैगमेंट्स हैं जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ना चालू करते हैं। स्टेप 3, अब टेम्परेचर फिर बढ़ाओ 72 डिग्री सेल्सियस। हमारा हीरो टाक पॉलीमरेज आता है और नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता चला जाता है। एक डीएनए से 2, 2 से 4 और देखते ही देखते बिलियन कॉपीज तैयार। अब हम देखेंगे असली रेसिपी। आरडीएनए बनाने के सिंपल स्टेप्स हैं। पेन और पेपर उठाओ और नोट करो। सबसे पहले सेल को तोड़ो और प्योर डीएनए निकाल लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे फल से रस निकालते हैं। अब हमारा हीरो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। अब इन हजारों टुकड़ों में से अपना डिजायरेबल जीन, वो खास पीस, चुन लो। इस जीन को वेक्टर मीन्स टांगे वाले के साथ लीगासी के फेविकॉल से चिपका दो। अब ये बन गया हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन। इस आरडीएनए को होस्ट सेल, जैसे कि ई कोलाई, के अंदर घुसा दो। इसे होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कल्चरिंग एंड एक्सट्रैक्शन। अब इन सेल्स को बड़े बायो रिएक्टर्स में डालो, उन्हें खिलाओ पिलाओ, और जब वो डिवाइड होंगे तो हमारा प्रोडक्ट तैयार। बस इतनी सी बात है। कटिंग, पेस्टिंग और कॉपीइंग। अरे ये बायोलॉजी है या कंप्यूटर साइंस? दोस्तों, अब तक हमने सीखा कैसे बनता है, अब देखते हैं क्यों बनता है। बायोटेक हमारी लाइफ का असली एवेंजर्स हैं। हेल्थ केयर। इंसुलिन पहले एनिमल्स से लेते थे, अब ह्यूमुलिन मींस ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया से बनाते हैं। नो एलर्जी, प्योर एक्शन। जीन थेरेपी। अगर किसी बच्चे में खराब जीन है तो उसे निकालकर हेल्थी जीन डाल दो। डिजीज का द एंड शुरू से ही। हमारे किसान भाइयों के लिए बायोटेक किसी वरदान से कम नहीं।
जब हम किसी प्लांट का डीएनए चेंज कर देते हैं उसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक प्लांट्स जैसे बीटी कॉटन, इसमें एक ऐसा जीन डाला गया है कि अगर कीड़ा यानी पेस्ट इसे खाए तो कीड़ा ताता बाय बाय हो जाता है। पेस्टिसाइड का खर्चा खत्म। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, हमने ऐसी गाय बनाई हैं जैसे रोजी, जिसका दूध प्रोटीन रिच होता है, और ऐसे चूहे जो इंसानी बीमारियों की टेस्टिंग में काम आते हैं। अगर किसी का जीन बचपन से ही खराब, डिफेक्टिव है तो क्या करे? उसको निकालकर नया जीन डालो। इसके दो फॉर्म्स हैं, जर्म लाइन जीन थेरेपी, स्पर्म या एग में बदलाव करना। ये इंडिया में अलाउड नहीं है, एथिकल चक्कर। सोमैटिक जीन थेरेपी, इंसान के बॉडी सेल्स जैसे ब्लड सेल्स में जीन ठीक करना। सबसे पहले केस 1990 में एडीए डिफिशिएंसी वाली 4 साल की बच्ची का था। पिक्चर में विलन ना हो तो मजा नहीं आता। बायोटेक के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ऑन एनवायरनमेंट, अगर जीएम क्रॉप्स का पॉलन फॉरेस्ट में चला गया तो सुपर वीड्स बन सकते हैं जो खत्म ही नहीं होंगे। बायोडायवर्सिटी खतरे में पड़ सकती है। ऑन ह्यूमन हेल्थ, कुछ लोगों को जीएम फूड से एलर्जी हो सकती है, इसीलिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अब आती हैं असली हेराफेरी। बायो पैटेंट, मैंने कुछ नया बनाया तो सरकार मुझे पैटेंट देगी, मतलब कोई और उसे बिना परमिशन नहीं बेच सकता। बायोपायरेसी, लेकिन कुछ विदेशी कंपनीज हमारी पुरानी चीजों जैसे नीम, टर्मरिक या बासमती राइस को चुराकर अपना पैटेंट कर लेती है। इसे कहते हैं बायोपायरेसी। हमने बासमती के लिए लड़ाई लड़ी और जीती भी। दोस्तों, ये था हमारा बायोटेक का वन शॉट ब्लॉकबस्टर। अगर समझ आया तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चला दो और उसे ग्रे कर दो। लाइक करो, शेयर करो, ताकि हम अगली फिल्म जल्द दिन लाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।